आदाब नमस्कार, मैं हूं अजर और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। अमेरिका सेना की वापसी शुरू हो चुकी है। अरब सागर में जो अमेरिका अपनी नाकाबंदी लगातार बैठा था, ईरान के जहाजों पर आते जाते हमला कर रहा था, वही अमेरिका ईरानी जहाजों को रास्ता देने लगा है। और ये सब डील की अनाउंसमेंट के एक दिन बाद ही हो रहा है। इस नाकाबंदी से ट्रंप ईरान पर प्रेशर बनाने चले थे, लेकिन खुद प्रेशर में आकर जल्द से जल्द डील खत्म करके अपनी सेना को वापस ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे उस बड़े घटनाक्रम की जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपनी नौसैनिक नाकाबंदी को ढीला करने शुरू कर दिया है और कुछ ईरानी जहाज बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में कई दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी भी जरूरी है, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आ रही है उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार 3 तेल टैंकर और जरूरी सामान लेकर जा रहे 2 कार्गो जहाज उस क्षेत्र से गुजरे हैं जहां पहले अमेरिकी नौसैनिक निगरानी काफी सख्त बताई जा रही थी। इन घटनाओं को कुछ मीडिया संस्थानों ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए संभावित समझौते के शुरुआती संकेत के तौर पर पेश किया गया है। बताया जा रहा है कि हाल के दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच कई दौर की बातचीत हुई। इस बातचीत में क्षेत्रीय तनाव कम करने, समुद्री मार्गों को सुरक्षित रखने और आर्थिक प्रतिबंधों से जुड़े मुद्दे पर चर्चा हुई। दावा यह भी है किया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच एक समझौते का मसौदा तैयार हुआ है, जिस पर औपचारिक हस्ताक्षर अभी बाकी है। इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा हार्मुज जलडमरू की हो रही है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में शामिल इस क्षेत्र से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। जब भी ये तनाव बढ़ता है तो उसका असर सीधे अंतर्राष्ट्रीय बाजार और तेल की कीमतों पर पड़ता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने पहले संकेत दिया था कि अगर उसकी कुछ प्रमुख मार्गों पर सहमति बनती है तो वो समुद्री मार्गों को समान बनाने की दिशा में कदम उठा सकता है। दूसरी ओर अमेरिका पर भी दबाव था कि वे क्षेत्र में बढ़ते तनाव को कम करें और सैन्य टकराव की संभावना को घटाए। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर वास्तव में अमेरिकी नौसैनिक गतिविधियों में कमी आ रही है और ईरानी जहाजों की आवाजाही समान हो रही है तो ये दोनों देशों के बीच रिश्तों में एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा सकता है। हालांकि अभी तक अमेरिकी प्रशासन की ओर से ऐसी कई बातों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए इन दावों को संवैधानिक के साथ देखना जरूरी है। जानकारों का कहना है कि पिछले कई महीनों से क्षेत्र में तनाव बढ़ा हुआ है। जहाजों की आवाजाही, तेल नियंत्रण और समुद्री सुरक्षा को लेकर लगातार विवाद सामने आ रहे थे। ऐसे में यदि कोई समझौता लागू होता है तो इसके सबसे बड़ा फायदा वैश्विक व्यापार को मिल सकता है। इसके अलावा पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों और नौसैनिक जहाजों को लेकर भी अटकलें तेज है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि क्षेत्र में तैनात अमेरिकी सैन्य संसाधनों की संख्या धीरे धीरे कम की जा सकती है। हालांकि इस विषय पर भी अभी तक कोई व्यापक आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है। अगर दोनों देशों के बीच समझौता आगे बढ़ता है तो अगले 60 दिनों का समय बेहद महत्वपूर्ण माना जाएगा। इसी अवधि में यह तय होगा कि तनाव कम करने के लिए दोनों पक्ष कितना गंभीरता से अपने अपने वादों को लागू करते हैं। साथ ही परमाणु कार्यक्रम को लेकर संभावित वार्ता भी वैश्विक राजनीति का केंद्र बनी रहेगी। दूसरी तरफ अमेरिका लगातार ये कहता रहता है कि वह ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चिंतित है। वही ईरान का कहना है कि उसका कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए है। यदि यही मुद्दा आने वाले समय में दोनों देशों के संबंधों की दिशा तय करे। यदि वार्ता सफल रहती है तो मध्य पूर्व में स्थिरता बढ़ सकती है, तेल बाजार को राहत मिल सकती है और वैश्विक व्यापारिक मार्गों पर दबाव कम हो सकता है। लेकिन अगर बातचीत किसी कारण से विफल होती है तो फिर से तनाव बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि जिन समुद्री मार्गों को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था वहां कुछ सकारात्मक संकेत दिखाई देने का दावा किया जा रहा है। ईरानी जहाजों की आवाजाही और अमेरिका गतिविधियों से संभावित बदलाव को लेकर दुनिया भर की निगाहें इस क्षेत्र पर टिकी हुई है। अब देखना होगा कि प्रस्तावित समझौता पर औपचारिक हस्ताक्षर होता है या नहीं, और अगर होता है तो उसके बाद जमीन पर क्या बदलाव दिखाई देता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में केवल घोषणाएं नहीं बल्कि उनका वास्तविक कार्यान्वयन ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि अमेरिका और ईरान के बीच ये समझौता क्षेत्र में स्थायी शांति ला सकता है या फिर ये सिर्फ अस्थायी राहत साबित होगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल के इतना ही। देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।